छतरपुर में पिछड़ेपन और बदहाली की एक अलग दास्तान निकलकर सामने आई है, जहां एक पिता को अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना और उन्हें बेटों की तरह पालना पोसना लोगों को अखर रहा है। इसके लिए वो उन 7 बेटियों वाले पिता को नीचा दिखाने से नहीं चूक रहे, आए दिन प्रताड़ित और मारपीट कर रहे हैं। मामला मातगुमा थाना क्षेत्र के चौका गाँव का है, जहाँ के 50 वर्षीय रमेश अहिरवार SP ऑफिस आवेदन लेकर पहुँचे। उन्होंने बताया कि वो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। बीती 15 मई को वो गांव के एक शादी समारोह में गए थे, जहां खाना खाते वक्त बूंदा अहिरवार ने उनके चेहरे पर गर्म सब्जी फेंक दी और विरोध करने पर मारपीट करने लगा। मामला इतने पर ही नहीं रुका, बाद में गांव के अन्य लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर जबरन उसके घर में घुसे और उस पर हमला कर दिया। इस दौरान बचाने आई पत्नी और बेटियों को भी लाठियों से पीटा और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। अगले दिन जब वो शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो पत्नी और बेटी के साथ SP ऑफिस न्याय की गुहार लगाने आया है। घायल रमेश अहिरवार आगे बताते हैं कि उनकी 7 बेटियां और एक बेटा है। बेटा सबसे छोटा है, वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हैं। बस यही बात उनके गांव के लोगों को बुरी लगती है। ये लोग नहीं चाहते कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कई बार लोगों ने मुझसे बेटियों की पढ़ाई को लेकर विरोध किया। ये मारपीट और सब्जी फेंकना सब उसी की खुंदस है। खाना खा रहे थे हम, तो उन लोगों ने, एक लड़की ने मेरे को मान लो मुँह पे सब्जी मारी। और किस समाज का है? वो अहिरवार समाज का है। समाज का? हाँ, हमारी समाज का है सर। और वो इसलिए जलते हैं कि हमारे साथ लड़की हैं और हम पढ़ाते लिखाते हैं, तो मान लो गांव वाले जलते हैं कि मान लो ये आगे, मान लो क्यों लड़कियों के आगे बढ़ रहा है, मान लो लड़कियों आगे करते हैं। हाँ, आगे करते लड़कियों को कैसे लड़का समान माने हो? हाँ, लड़का समान सर, हम लड़कियों को लड़का समान मानते हैं। हाँ। तो उन्होंने किस उद्देश्य से आपको सब्जी मारी? इसी उद्देश्य से मारी कि लड़कियों को पढ़ाता लिखाता है तो जलन हो रही उन लोगों को, गांव वालों को। क्या बेइज्जती करने के उद्देश्य? बेइज्जती के लिए फिर सब्जी मार दी। सरेआम? सरेआम। कहाँ पर कैसे मारी, क्या था? वहीं सर पंगत में बैठे हुए थे गांव में, एक लड़की की शादी थी, तो मान लो पंगति में मान लो सब्जी मार दी। और क्या बोले? बोले हम मान लो, फिर बोले कि मान लो हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, मान लो ऐसा करेंगे वैसा। मान लो लड़की को पकड़ के लड़की को मार दिया। लड़की आई बचाने? हाँ, लड़की को जो बचाने आई हमको, तो लड़की को भी मारा पीटा सारा। मान लो हमारी बेटी हैं तो वो जलते हैं कि लड़कियों को बेटियों को लड़कों की समान क्यों मानते हो। और बेटी बचाने आई तो बेटी को भी मारा, हमारी घरवाली को भी मारा। और सब्जी? और सब मुँह पे सब्जी मारी सर। और क्यों जलते हैं वो लोग? भाई इसी कारण जलते हैं कि हम मान लो पढ़ाते लिखाते हैं, लड़कों के समान बेटियों को सम्मान देते हैं उनको। आपकी समाजी के लोग जलते हैं? हाँ, हमारी समाज के लोग जलते हैं सर। तो थाने गए तो थाने में क्या? थाने में सर मातगुमा थाने गए तो वो लोग कह रहे थे कि मान लो पहले सरकारी हॉस्पिटल में मान लो अपना दाखिला कराओ, तो इसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट लेंगे, जब वो कागजात बनेंगे। फिर तो आप कहाँ पे आए? फिर SP बंगला SP ऑफिस आए? हाँ, SP ऑफिस। क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं कि सब उन्हें सख्त सजा दी जाए। पीड़ित की बेटी ने बताया कि वो BA LLB सेकेंड ईयर की छात्रा है। वो 7 बहनें और एक छोटा भाई है। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके हम सभी बहनों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हमें बेटों की तरह रखते हैं। हम बहनें भी अपने पिता का हर कदम में बेटा बेटी दोनों बनकर साथ देते हैं। यही वजह लोगों को खटकती है। मैं BA LLB सेकंड ईयर चल रही मेरी। क्या है बेटा, तुम्हारे पिताजी को क्यों मारा है गांव के मेरे लोगों ने? पिताजी सब्जी को क्यों फेंकी? वो पिताजी को इसलिए मारा क्योंकि वो बेइज्जती करना चाहते थे। वो लड़कियों को लड़का समान रखते हैं, इसलिए लोग जलते हैं हम लोग। कितनी बहनें हैं आप लोग? हम लोग 7 बहन, एक हमारा छोटा भाई। तो किस वजह से जलते हैं? इस वजह से क्योंकि वो पढ़ा लिखा रहे हैं, तो गांव वाले बोलते हैं आगे ना बढ़ जाए, लड़का जैसे मानते हैं हम लोगों को। इस कारण से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ नहीं किया, बस शादी में गए थे तो? शादी में गए थे तो बस पापा खाना खाने गए थे, तो वहाँ बैठे थे खाना खा रहे थे, तो एक लड़की ने वो सब्जी डाल दी पापा के ऊपर। क्या बोला? और उसने वो भी मार दिया, चनकट भी मार दिया था उनको। तुम लोग बचाने गए? तुम्हें? और हम लोग बचाने गए तो फिर वो हम ही को मारने लगे। आँख में चोट उसी से आई है? हाँ, उसी से आई। थाने गए तो थाने में क्या बोला? थाने में गए तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं करवाई, इसलिए हम SP यहाँ बंगला में आए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को अच्छी से अच्छी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ बेटियां होना गुनाह हो गया क्या? क्या पता सर, गांव वाले? हाँ सर, गांव वाले यही बोलते हैं कि इसकी इतनी सारी लड़कियां तो थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। आप पिता का कदम से कदम मिला के साथ देते हैं? हाँ सर, हम लोग कदम में कदम मिला के साथ देते हैं, लड़कों जैसे साथ देते हैं हम लोग।
गौरतलब है कि पिता का बेटियों के लिए ऐसा संघर्ष जहां लोगों के लिए मिसाल साबित होना चाहिए, लेकिन यहाँ बेटियों की पढ़ाई अब पिता की जान पर बनाई है और उसे आए दिन प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर से पंजाब केसरी के लिए राजेश चौरसिया की रिपोर्ट।